इलेक्शन अपने शबाब पे है और इस बीच आखिरी मरहला जारी है और आखिरी मरहले के तीसरा फेज वो यानी कि कंक्लूडिंग हो रहा है और वो भी शुमाली कश्मीर से। और इस बीच तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इस वक्त कूद पड़ी हैं और वोटर भी अब घरों से बाहर निकले हैं। और ख़ासतौर पर हमने पहली बार देखा कि नौजवानों की खासी तादाद अब अपने हक की राय का बाज़ाब्ता तौर इस्तेमाल कर रहे हैं और जमहूरियत के इस जश्न में शरीक हो रहे हैं। और इस बीच शुमाली कश्मीर में समाजवादी पार्टी उसने एंट्री की है और उसकी उम्मीदवार यहाँ पर सबिया भट्ट है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अब इलेक्शन में हिस्सा लिया और अब इस वक्त उनके हक में भी लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बराह रास्त इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंशूर क्या था, आखिर क्या वजह हुई कि सबिया जी ने बराह रास्त जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन ही थामा। सबिया जी, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी पार्टियां जम्मू कश्मीर में थी, आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखिए, आपका सवाल जो है कि समाजवादी पार्टी ही क्यों, मेरा जो अपना एक नज़रिया है पार्टीज़ को देखने का, देखिए रीजनल पार्टीज़ हैं, बिल्कुल हैं, और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी जो है, मेरी आइडियोलॉजी उनके साथ बहुत मिल रही है, और ये सोच के मैंने समाजवादी पार्टी का आने का फ़ैसला किया। और उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर अखिलेश यादव जी, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो बात करते हैं और वो नौजवानों का या जो उन्होंने यूपी में किया है, जाहिर सी बात है जब आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि मैं उनसे मुतासिर हुई हूँ, और यही एक वजह है कि मैं समाजवादी पार्टी में अच्छी बात यह है। लेकिन एक और बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस कंस्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन बाज़ाब्ता तौर लड़ रहे हैं, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है। उस बीच सबिया भट्ट यानी समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ ठहराती? देखिए, ठहराने की तो अलग बात है। हर एक चीज़ का जब आप किसी रास्ते पे चलते हो और उसका अपना एक रहता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो और कहाँ की तरफ जा रहे हो। ठीक, अभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम कर रहा है, पीडीपी अपना काम कर रहा है, ऐसे ही हमारे पीसी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और मैं अपना काम कर रही हूँ। देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की, मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोग मुझसे जुड़े, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी हमारे नौजवान हैं वो हमसे जुड़े, हमारे औरतें हैं वो हमसे जुड़े, और एक फ्रेंडली, ऐसा नहीं कि देखिए अभी तक हमारे साथ जो हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। जो भी हमारे लोग यहाँ पे हैं, आप अगर किसी से पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, तो आपको शायद सब बता देंगे। जो मैंने अपनी कैंपेन में देखा है कि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि अब कुछ बदलाव आ जाए, यहाँ पे चाहते हैं कि हम कुछ नया करें। ठीक है, तो अब इसमें मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मैं अपने एक रास्ते पे चली हूँ, अब अल्लाह के हाथ में है कि वो हमें कहाँ पहुँचाता है। आप एक खातून हैं जी, तो खासतौर पर ये पहली खातून यहाँ पर होगी, हमने जो देखा हमने कि वो इलेक्शन में इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा ले रही है। तो आपको लग रहा है कि खवातीन को आगे आना होगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा इन चीज़ों में भी लेना होगा, खासतौर पर जमहूरियत के जश्न में भी खवातीन को शरीक होना चाहिए? क्या आपको नहीं लग रहा है ऐसा? मुझे तो लग रहा है ऐसा। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, आपने औरतों को कहाँ पीछे पाया है। अभी आजकल का टाइम है, औरतें हर जगह, आप चाहे वो कोई भी सेक्टर देखिए, आप कोई भी, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो हमारी औरतें हेलीकॉप्टर और जहाज़ नहीं उड़ा रही है? क्या हमारी औरतें ट्रेन नहीं चला रही है? क्या औरतें कम नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि औरतों को मतलब वो अपनी आवाज़ उठाएं, ये एक चीज़ बाकी रही है। हो सकता है कि मेरे साथ, देखिए हमारे साथ यहाँ पे बहुत पढ़ी लिखी औरतें हैं जो बेकार बैठी हुई हैं, घर में हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। जब हमारे नौजवान घरों में बैठे हुए हैं, शिकार हुए हैं अभी ड्रग्स का शिकार। आप देखिए कितना, अगर हम औरतों की बात करें, आप देखिए कि सुसाइड्स हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। अगर हम बेरोजगार नौजवानों की बात करें, अभी जो है मंशियात में लगे हुए हैं, ड्रग्स बेचना, ड्रग्स खरीदना, इसके खिलाफ है हम।
ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ سب چیزیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے یہاں پہ کشمیر میں، ایٹ لیسٹ ختم ہو جائے. جو بیسک جو گراؤنڈ لیول کی چیزیں ہیں جہاں پہ لوگ ابھی پریشان ہیں، ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آخر پر یہ کیا لگ رہا ہے کہ ریسپانس ٹھیک رہا ہے؟ جیسے آپ نے شارٹ نوٹس میں جو ہے جی حصہ لیا بالکل. تو کافی گاؤں دیہات تک آپ شاید جا بھی نہیں پائے ہوگی، تو کیا کس طرح کا رجحان؟ ایک دکھ رہے گا مجھے، وہ یہ رہے گا کہ میں تھوڑا لیٹ آئی ہوں. اگر میں اس سے پہلے آئی ہوتی، کیونکہ دیکھیے جن لوگوں سے میں ملی ہوں، جتنا میرے سے ہو سکا اس ایک مہینہ بھی نہیں، 25 دن یا 15 20 23 دن مجھے ملے ہیں. بس یہ ایک دکھ ہے کہ میں اس سے پہلے کیوں نہیں آئی، کیونکہ جس حساب سے میں نے اپنے لوگوں کا پیار دیکھا، جس حساب سے لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ کو اتنا کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لوگوں کو خود سمجھ آ رہا ہے، اور وہ مجھے تھوڑا سا دکھ رہے گا. لیکن ہاں انشاءاللہ میں نے پوری کوشش کی، میں نے محنت کی، میرے جتنے ورکرز ہیں انہوں نے محنت کی، میرے جتنے بھی لوگ ساتھ تھے انہوں نے محنت کی، اور انشاءاللہ میں تو چاہوں گی کہ یہ رنگ لائے، ہماری محنت انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی. تو اس طرح سے یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ خواتین کے بغیر سماج ادھورا رہتا ہے. کہ شاعر کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. یعنی کہ خواتین کا جمہوریت کے جشن میں آنا یہ ایک اچھی اور نیک شگون ہوتا ہے. تو آنے والے وقت میں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس جمہوریت کے جشن میں وہ اب خود شریک ہو جائیں. تو اس طرح سے یہ تھی صبیہ بٹ جنہوں نے اب یہ صاف کر دیا کہ شاید اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ لوگوں کا پیار اس طرح ان سے جڑا ہوا ہے تو شاید وہ پہلے ہی آ جاتی. لیکن انہیں یہ دکھ اندر سے رہا ہے کہ اگر یہ پہلے آ جاتی شاید لوگوں کا اور پیار انہیں دیکھنے کو مل پاتا. اب امید بھی یہی ہے اور امید پہ دنیا بھی قائم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، اب رنگ لانا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے.